कौरव सोचते थे कि क्या कर लेंगे पांडव, 5 हैं और हम 100 हैं। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना। पर ये नहीं समझते थे कि अखिल ब्रह्मांडों को बल प्रदान करने वाला उनके पक्ष में है। तो भक्त के पक्ष में भगवान होते हैं। पर ऐसा कोई सोचे कि हम भक्ति करें कोई समस्या ना आवे, तो ऐसी बात नहीं है। भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और उन्होंने भगवान के ही आश्रय से उसे पार किया है। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हम किसी समस्या पे या किसी प्रलोभन पे या किसी भोगासक्ति पे इतना आसक्त ना हो जाएं कि भगवान को भूल जाएं। ये हमारी कमजोरी है, ना कि भगवान की अकृपा। सौरभ संदीप दोषी जी। हरिवंश हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवत गीता के अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। आगे भी यही कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूपी प्रभु स्थित हैं। गुरुदेव, मेरी विनम्र जिज्ञासा है कि क्या इस शरीर के 2 क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा इसमें स्थित हैं, या जीवात्मा रूपी एक क्षेत्रज्ञ में परमात्मा ही स्थित है? एक ही है, पर 2 दिखाई देते हैं तब तक जब तक बीच में दर्पण रहता है। जैसे हम शीशा रख लें तो हम 2 दिखाई देंगे, एक शीशा के अंदर और एक ये। तो जब तक हम जीव भाव में है, ज्ञान का विषय है, तब तक परमात्मा और जीव भेद रहेगा। और जहां हम परमात्मा में तन्मय हुए, जीवत्व तो खत्म हुआ। जीवत्व होता देहाभिमान के कारण, शरीर में मैं होने के कारण उसी परमात्मा को जीव कह दिया गया। आपका स्वरूप भी परमात्मा स्वरूप है, पर साधना करने पर जब आपको अपने शरीर का राग त्याग करना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब आप परमात्मा भाव को, और जब परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए तो फिर 2 नहीं, एक रहता है। तब एक रहता है, समझ रहे? तब तक 2 है। जब तक शरीर भाव है तब तक 2 है, और जहां शरीर भाव खत्म हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म में हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो आपको जान गया वो आप ही हो गया, आप मैं हो गया। तो वहां पे 2 जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरे पास देश भर से काफी लोग आते हैं अपनी अलग अलग परेशानियां लेकर। सबको समझाता हूँ पर अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा महाराज। हाँ, अपने मन को समझाने के लिए नाम जप करो, भगवान प्रयास का। करता हूँ नाम जप का भी। हाँ, जितना नाम जप करोगे उतना ही सुलझन आती चली जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हमारे मन को सतमार्ग में लगावें, हमारे मन को सच्चे मार्ग में लगावें। प्रार्थना भी काम करती है भगवान के, और नाम जप करते रहो। और आधा घंटे सत्संग सुना करो। 2 घंटे सत्संग के साथ 10 लाख नाम जप कर चुका। हाँ, अच्छी बात है, पर जितना सुनो उसका मनन करो। श्रवण तभी फलीभूत होता है जब मनन होता है, और मनन तभी फलीभूत होता है जब आचरण में उतारा जाता है। तीनों का एक क्रम है। जैसे हमने सुन लिया, मनन नहीं किया तो विशेष लाभदायक नहीं। सुना और मनन किया और उसे आचरण में उतारा तो विशेष लाभदायक बन जाएगा।